बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत खास टॉपिक। मेहंदी के खास टोटके से मिलेगा प्रेम जीवन में सफलता का वरदान, या मैं यूं कहूं कि मेहंदी के खास टोटके से मिलेगा प्रेम विवाह करने का वरदान। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, सावन एक बहुत खास महीना होता है जिसमें अपनी हर मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। और स्पेशली सावन का जो महीना है ये शिव और शक्ति का महीना है, इस ब्रह्मांड के अधिपति का महीना है और खास पर्व है जिसमें आपके प्रेम जीवन की जो रूपरेखा है वो अमली जामा पहन सकती है। और पर्व है विशेष हरियाली तीज। कब है ये पर्व? ये पर्व है रविवार 31 तारीख को, 31 जुलाई 2022। और ख़ास इस दिन आप एक विशेष उपाय करके मेहंदी का अपने प्रेम जीवन को सफलता प्राप्त करवा सकते हैं, प्रेम जीवन में सफलता पा सकते हैं और लव मैरिज में सफलता पा सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह पर्व शिव पार्वती के पुनर्मिलन हेतु मनाया जाता है। इसी दिन शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगिनी बनने का वरदान दिया था, जिसके कारण पार्वती के मन में हरियाली छाई थी और वह आनंद से झूम उठी थी। इसी हरियाली के कारण तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन पार्वती ने एक अवतार धारण किया था और उस अवतार का नाम था तीजड़ी, जिसे हम तीज मैया बोलते हैं, तीज माता बोलते हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर पाने की प्रार्थना करती हैं। इसी दिन गौरी और शंकर का पूजन करके पति या प्रेमी का ध्यान करते हुए उनकी दीर्घायु और सफलता की कामना की जाती है। हरियाली तीज के विशेष उपायों से प्रेम विवाह करने में सफलता मिलती है, प्रेम जीवन अच्छा होता है और वो सफल होता है और आपके जीवन साथी को लंबी आयु मिलती है। बहुत खास दिन है ये। एक खास मंत्र आपको बताऊंगा और उस मंत्र के बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं ये उपाय होगा कैसे। देखिए, इस दिन विशेष तौर से शिवालय ज़रूर जाएं और संभव हो तो सफ़ेद कपड़े पहने या कुछ भी सफ़ेद ज़रूर पहने कॉम्बिनेशन में। महिलाएं पूरा सफ़ेद नहीं पहनती हैं तो एटलीस्ट आप कुछ भी एक सफ़ेद ज़रूर पहने साथ में, और हरा ज़रूर पहने। ये ख़ास दिन है हरे का। और शिव पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, दीप, दक्षिणा आदि के साथ शंकर पार्वती का पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, चंदन की धूप करें, शिवलिंग पर चंदन और पार्वती पर सिंदूर और कुमकुम चढ़ाएं। सफ़ेद फूल, पान, सुपारी, नारियल, ऋतुफल और दक्षिणा चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं। और एक विशेष मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो मंत्र है कहाँ से। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम शिवांगय नमः। देखिए, जीवन संगिनी को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा हिस्सा, लेकिन एक पार्वती ही है जिन्हें शिवांगे कहा जाता है। शिवांगे यानी कि शिव की अर्धांगिनी। और ये जो मंत्र है ये रुद्रामल तंत्र से है और ये श्यामला सहस्र नामावली से है। श्यामला सहस्र नामावली से। इसके ऋषि स्वयं सदाशिव हैं। शिव ने इस नामावली की रचना की है और रुद्रामल शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है कि शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। एक दो नहीं, 107। हम तो राधा कृष्ण का उदाहरण देते हैं, लेकिन आप प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि किसी को पाने के लिए एक इतनी ज़्यादा जिद की गई कि 107 जन्म लिए गए। जी हाँ, जो आप भगवान शंकर के गले में 108 नरमुंडों की माला देखते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये पार्वती के 108 जन्म हैं। तो 107वें जन्म में तक
भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त। और 108वां जन्म कौन सा था? सती का। 109वां जन्म था पार्वती का। तो पार्वती ने इन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और ये प्रेम को पाने की हठ की हद है, मतलब इससे बड़ी हद कोई नहीं। और ये था संसार का पहला प्रेम विवाह, और इतना घोरम घोर है ये विवाह कि इसकी पराकाष्ठा पे कोई और है ही नहीं, आजू बाजू कोई नहीं है। और 109वें जन्म में पार्वती को उन्होंने अपनी पत्नी स्वीकार किया। हर पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, लेकिन एकमात्र पार्वती ही है जिनको शिवांगी कहा गया है। इसलिए जरूर जपें ओम शिवांगे नमः। और क्या करें उपाय? खास माता पार्वती पर मेहंदी चढ़ाएं, ये खास दिन है मेहंदी चढ़ाने का। और चढ़ी हुई मेहंदी से अपने प्रेमी का नाम जो है अपनी हथेली पर लिख लें। प्रेम विवाह करने में निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।